नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे। हम पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो पार्ट 2 के अंदर भी हम 20 वीआईक्यूज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में और आईएएस प्री 2005 में पूछा जा चुका है। पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ऑप्शंस आर ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर और डी लखनऊ। तो पूछा जा रहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान कौन सी टेरिटरी अफेक्टेड नहीं थी, नॉट अफेक्टेड। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़। देखिए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आई थी, रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह आए थे, ठीक है। और लखनऊ से हजरत बेगम महल, हजरत बेगम महल और हमीदुल्ला, हमीद HAMID, हमीदुल्ला, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ से हजरत बेगम महल, जगदीशपुर से कुंवर बिहार से, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चित्तौड़ पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। क्वेश्चन नंबर 22 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा जा चुका है। मैच लिस्ट फर्स्ट डेट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद द लिस्ट सेकंड द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो ठीक है, देखो कोर्स में लिखे नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था। तो वक्त खान कहाँ से थे? अवध, कानपुर, अर्रा और दिल्ली। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए। बस आपको एक छोटा सा डायलॉग याद रखना है, हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए। तो देखिए, हमारे H से हमीद अली, ठीक है। बहादुर से बहादुर शाह सेकंड, और वक्त खान। और ये कहाँ पर है, मतलब इन लोगों ने कहाँ पर ऑपरेशन को लीड किया है, रिवॉल्ट को लीड किया है? दिल्ली में। तो बस छोटा सा एक डायलॉग याद रखना है, हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए। तो वक्त खान कहाँ से आगे? दिल्ली से, ठीक है। और बहादुर शाह भी दिल्ली से। अहमदुल्ला दूल्हा, देखो मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। दूल्हा, ठीक है, DULLA, दूल्हा का महल लखनऊ में, अब देखिए, दूल्हा अहमदुल्ला, ठीक, ये वाला दूल्हा अहमदुल्ला, महल हजरत बेगम महल, और ये लखनऊ एरिया है। और लखनऊ एरिया के अंदर रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किसके द्वारा लेड किया गया है? दूल्हा मतलब अहमदुल्ला और हजरत बेगम महल। आप 5-6 बार रिवाइज करो तो इजीली याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अहमदुल्ला कहाँ से? लखनऊ से। तो देखिए, वक्त खान दिल्ली, अहमदुल्ला लखनऊ मतलब अवध, ठीक, याद रखना। कुंवर सिंह बिहार के हैं, बिहार में कहाँ पर? अर्रा, या फिर आप जगदीशपुर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, अवध, कुंवर सिंह, जगदीशपुर। लास्ट क्या बचता है? नाना साहिब है, लिखा नहीं है, नाना साहिब कानपुर। इनके लिए भी एक छोटे सा डायलॉग है। डायलॉग क्या है? मुल्ला, ये दूल्हा है, ये मुल्ला है। मुल्ला, नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, ठीक है। मुल्ला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए। तो नाना साहिब कहाँ से? कानपुर से। अजीमुल्ला, AZI, अजीमुल्ला। तो अजीमुल्ला कहाँ से? कानपुर से। और तात्या टोपे, वो भी कानपुर से। तो याद रखना, नाना साहिब कानपुर। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वक्त खान दिल्ली, अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह बिहार अर्रा, और नाना साहिब कानपुर। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 23 UPPCS वही है, यहाँ पर प्लेसेस है और यहाँ पर लीडर्स हैं। आपको बताना है कौन से लीडर कहाँ पर लीड किया था, कहाँ पर ऑपरेशन किया था। तो झांसी की तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। झांसी का क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ क्या बताया था मैंने? दूल्हा, है ना, दूल्हा का महल कहाँ पर? लखनऊ में। दूल्हा का महल लखनऊ में। अहमदुल्ला
हजरत बेगम महल, देखो महल देखो यहाँ पर है, तो मतलब लखनऊ बेगम हजरत महल, और कहाँ से रिलेटेड है, लखनऊ से। कानपुर, कानपुर की अभी क्या ट्रिक बताई थी, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरह से। कानपुर मुल्ला, MULLAH, मतलब अजीमुल्ला, अलीमुल्ला नाना ने, अलीमुल्ला नाना ने टोपा, ठीक है, टोपा दिया कान को ढकने के लिए। तो ध्यान रखना, अजीमुल्ला नाना साहिब और ताटे टोपे कहाँ से थे, कानपुर से। तो कानपुर से कौन है, मौलवी अहमद नहीं, अजीमुल्ला, दो MULLAH मुल्ला, तो कानपुर अजीमुल्ला खान। फैजाबाद जो बचे हुए हैं मौलवी अहमद शाह, ठीक है। ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसके आप 5 मतलब इन 3-4 को याद कर लो, और जो रिमेनिंग तो आप पता लगा लोगे। तो देखो एक बार फिर से जल्दी से कर लेते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत बेगम महल, कानपुर अजीमुल्ला, और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 24 वही सेम है। दिल्ली, दिल्ली का मैंने अभी डायलॉग क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए। ये तो बताया था, हमारे बहादुर के पास वक्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए। तो नाना साहेब कहाँ से हैं, तो दिल्ली, पहले हम दिल्ली का देखते हैं ना। दिल्ली से कौन है, हमारे मतलब अहमद अली खान, जरा है ना, अहमद अली खान। तो दिल्ली से कौन आगे, अहमद अली खान। फिर आते हैं कानपुर, तो कानपुर का क्या बताया था मैंने, मुल्ला 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 नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, तो नाना साहेब कानपुर। अहमद दूल्हा, यह दूल्हा, ठीक है, दूल्हा। तो दूल्हा का महल कहाँ है, लखनऊ में, दूल्हा का महल लखनऊ, तो मतलब सी का 3rd। और मनीराम दीवान, मतलब दीवान मनीराम दत्त, यह है पूरा नाम, दीवान मनीराम दत्त, यह है आसाम के, ठीक। एक बार फिर से हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। नाना साहेब कानपुर, अहमद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, एंड दीवान मनीराम दत्त आसाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है वाला। यूपी आरओ ARO PCS, छत्तीसगढ़ PCS, फिर से यूपी PCS, उत्तराखंड PCS, तो इंपॉर्टेंट है। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड बेंटिक। तो आपको याद रखना लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है। 26 2014 पूछा चुका है। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हुआ द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, ठीक। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे कौन, मंगल पांडे। उन्होंने मना कर दिया था, मतलब मंगल पांडे और उनके जो साथी थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इनफिल राइफल्स को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका जो कार्ट्रेज था वो एनिमल फैट से बनता था। तो मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को मारा था, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को किल किया था, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को किल किया था। कौन से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ह्यूक्सन HUGHSUN ह्यूक्सन और बॉग BAUGH, ठीक है। तो याद रखना मंगल पांडे के द्वारा 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, हुक्सन को और बॉग को। उस टाइम पर कमांडिंग ऑफिसर कौन थे ये पूछा जा रहा है। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेयरसे और हुग व्हीलर। तो बैरकपुर में उस टाइम पे ध्यान रखना हेयरसे थे, ठीक है, हेयरसे HERSEY, ठीक। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे ने किन 2 ब्रिटिशर्स का हत्या की थी, किल किया था। तो यार ना ह्यूक्सन और बॉग BAUGH इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूपी PCS प्री 2005 में पूछा जा चुका है। हु हैज मेड द इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। तो देखिए इलाहाबाद 1857, ठीक, हेडक्वार्टर। पहले ये बताओ आप 1857 का रिवॉल्ट किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के। तो ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया था 1857 में। सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले वाला याद है कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो इजीली आप इसको भी कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 28 यूपीपीसीएस प्री 1991 के अंदर पूछा जा चुका है। हुआ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, CANNING, कैनिंग। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान? ऑप्शन आर चर्चिल, पाल्मरस्टोन, अटेली और ग्लैडस्टोन। तो इसका सही है पाल्मरस्टोन। ठीक है, तो याद रखना पाल्मरस्टोन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो पाल्मरस्टोन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फिर से। 29th द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल बिकॉज, कई सारे कारण थे, पढ़ते हैं। ऑप्शन आर देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाही। ऑप्शन बी जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश। सी ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन इंडियंस। डी ऑल द अबव। तो इसका सिंपल सी बात है ऑल द अबव। ठीक है, ये सारे कारण थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के। क्वेश्चन नंबर 30 बीपीएससी 1995 में पूछा चुका है। हु कॉल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पेरेंसी। ठीक है, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन्स के, सर जॉन्स लॉरेंस और टी आर होम्स। तो ये क्या है? ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम मैंने एक बार आपको जेम्स आउटरम के बारे में पढ़ा रखा है, किस रिलेटेड है बताइए। अवध को एनेक्स किया गया था कब? 1856 में। किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। कौन सी पॉलिसी के तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में। तो अवध को एनेक्स किया था 1856 में। ठीक है, किसके बेसिस पे? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो वो किस व्यक्ति के द्वारा वो रिपोर्ट दी गई थी? तो याद रखना जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट दी किसको? लॉर्ड डलहौजी को। कब? 1857 में, कि आप मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अवध को एनेक्स कर लीजिए, अपने ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर मर्ज कर लीजिए। तो ध्यान रखना जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के कारण अवध को ब्रिटिश टेरिटरी में मर्ज कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेसी? ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 एमपीपीसीएस प्री 2008 में और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो बताइए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किस मॉडर्न हिस्टोरियन के द्वारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा गया है? ऑप्शन आर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर एस.एन. सेन और अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। ठीक है, पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वी.डी. सावरकर। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? 2 बुक लिखी है। अभी रुको, आपको मैं ब्लैंक स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वी.डी. सावरकर बुक लिखी है उन्होंने, कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये याद रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक बुक लिखी है। दूसरी बुक हिंदुत्व, हिंदुत्व। ठीक है, तो एक बार हिंदुत्व पूछा जा चुका है कि हिंदुत्व बुक किसके द्वारा रिटर्न की गई है? तो ध्यान रखना वी.डी. सावरकर के द्वारा। और एक बार ये पूछा जा चुका है कि इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? वी.डी. सावरकर। एक सोसाइटी और ऑर्गेनाइज की थी इन्होंने, एक सोसाइटी को और सेटअप किया था, इस्टेब्लिश की गई थी, उसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है? वी.डी. सावरकर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना वी.डी. सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक बुक, हिंदुत्व दूसरी बुक। ठीक है, और एक सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन किया है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है अभिनव भारत, उसका भी सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो याद रखिएगा वी.डी. सावरकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वी.डी. सावरकर। अब देखिए एम.सी. मजूमदार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी एक बार बुक पूछी जा चुकी है। बुक का नाम क्या था? द सिपोय मुटेनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857।
ठीक है। सुपर मुटानी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरजी मजूमदार के द्वारा बुक लिखी गई है। एस एन सेन के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है। क्या था बुक का नाम? क्या है? 1857। तो याद रखना एस एन सेन के द्वारा बुक का नाम क्या है? 1857। अशोक मेहता के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या थी बुक का नाम? क्या? 1857 अ रिवॉल्ट। ठीक है, तो याद रखना एमसी मजूमदार के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? द सिपाही मुटानी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वी डी सावरकर के द्वारा इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। एस एन सेन 1857, बुक का नाम है 1857 ओनली। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा 1857 अ रिवॉल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 यूपीपीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे? तो ये भी याद रखना आप, एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन जो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने? 1857। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 45th बीपीएससी प्री 2001 के अंदर पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएट विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कौन सी कमीशन का सेटअप किया गया था, गठन हुआ था? ऑप्शन आर पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन एंड साइमन कमीशन। तो देखिए एक एक करते हैं। साइमन कमीशन, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ रखा है तो साइमन कमीशन 1927 में आ रखा था, पता होना चाहिए। हंटर कमीशन एक एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, और कब आई थी? 1882 में। ठीक है, हंटर कमीशन एजुकेशन कमीशन है, कब सेटअप किया गया था? 1882 में। किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पील कमीशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन को सेटअप किया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। किस लिए? आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। और क्या कहा था इसने? रिकमेंड किया था कि आप सिख गोरखास और पंजाब से आप रिक्रूट कीजिए। ठीक है, सिखों को और गुरखास को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट करो, भर्ती करो। ये किसने रिकमेंड किया था? पील कमीशन ने। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है, तो आपको याद रखना पील कमीशन वाज सेटअप फॉर द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 34 यूपीपीसीएस प्री 1994 के अंदर पूछा जा चुका है। इंडियंस वेयर असॉल्ट ऑफ मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन बाय द क्वीन विक्टोरिया इन 1858। विच अमंग द फॉलोइंग द इंश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्वीन प्रोक्लेमेशन कब आया था? 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, चलो ठीक है, बताइए कौन सा इंश्योरेंस को फुलफिल किया गया था? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अमेंडेड। बी स्टेटस क्यू ऑफ द नेटिव रूलर्स विल बी मेंटेन्ड। सी इक्वल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स इंडियन एंड यूरोपियंस। डी देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडियंस। तो देखिए एक एक करते हैं। नो इंटरफेरेंस नहीं, 1857 के बाद 1858 के बाद सोशल और रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर इंटरफेरेंस हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ये गलत हो जाता है। इक्वल ट्रीटमेंट, बाय इक्वल ट्रीटमेंट तो किसी भी हालत में करेंगे नहीं। स्टेटस क्यू ऑफ द नेटिव रूलर विल बी मेंटेन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन, ये स्टेटमेंट सही है। तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी उसको अबेंडन कर दिया था, खत्म कर दिया था क्वीन प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 35 48 to 52 बीपीएससी प्री 2008 के अंदर व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को, है ना। उसको भी हम करेंगे पॉलिटी के अंदर ढंग से। तो बताइए क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शंस 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858 और 17 नवंबर 1859। इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर। मैंने क्या बताया था? क्वीन प्रोक्लेमेशन कब आया था? 1 नवंबर 1858 में। याद रखना 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में ले लिया था कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर नहीं करेगी इंडिया को, अब ब्रिटिश क्राउन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 एमबीपीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। हु आर द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स
published from the Indian in 1857, wrote that nobody in the North India look at the white man's car with a friendly view. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है. ऑप्शंस डब्ल्यू.एच. रसेल, रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन और पाल्मरस्टोन. तो देखिए इसका आंसर है डी, पाल्मरस्टोन. ठीक है, तो याद रखना पाल्मरस्टोन के द्वारा टाइम्स में बोला गया था ये कि नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक, लुक एट द वाइट मैन कार विद द फ्रेंडली व्यू. नॉर्थ इंडिया के अंदर अब किसी भी वाइट मैन की कार को, ठीक है, एक दोस्ती की तरह नहीं देख रहे. ये था मतलब, समझ गए होंगे आप लोग. वहाँ टूटी फूटी हिंदी है ना. 37th यूपी पीसीएस मेंस और ROAR 2017 में पूछा चुका है. द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज नेदर फर्स्ट, ठीक है, नॉट नेशनल और नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएट विद. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बस मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है. तो बताइए द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नेदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके द्वारा ये कहा गया है. R.C. मजूमदार, SN सेन, ताराचंद और वी डी सावरकर. तो उसका सही आंसर है R.C. मजूमदार. इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? सिपोय मुटेनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नेदर फर्स्ट नॉर नेशनल और नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 38 यूपी पीसीएस मेंस और यूपी लोअर सब 2013 के अंदर पूछा चुका है. इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय SN सेन, R.G. मजूमदार, V.D. सावरकर और S.V. चौधरी. तो उसका सही आंसर है V.D. सावरकर. मैं आपको पहले बता चुका हूँ V.D. सावरकर द्वारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी है. और SN सेन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? 1857, है ना, बता चुका हूँ. और ये हिस्टोरियन रह के ऑफिशियल हिस्टोरियन है. MC मजूमदार के द्वारा अभी बताई थी मैंने द सिपोय मुटेनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. काफ़ी सारी बुक लिखी गई है 1857 के ऊपर, तो लेकिन सारी याद नहीं करनी. जो देखो ये हिस्टोरियन है वो काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो बार बार रिपीट होता है उन्हीं की आने की ज़्यादा संभावना होती है. तो आप उन्हीं की बुकें याद कर लो. ऐसे S.V. चौधरी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, लेकिन ये बात सही कि मुझे याद नहीं है, सही बताऊँ. क्वेश्चन नंबर 39 NDA 2000 के अंदर पूछा चुका है. कंसिडर फॉलोइंग नेटिव रूलर्स. कुंवर सिंह, नाना साहिब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद हु अमंग दीज नेटिव रूलर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो बताइए कौन से नेटिव रूलर्स 1857 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था. कुंवर सिंह बिल्कुल किया था इन्होंने. तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? अर्रा, जगदीशपुर, बिहार, है ना. नाना साहिब कहाँ से थे? कानपुर. इसकी मैं ट्रिक भी बताइए. लेकिन सिंधिया ग्वालियर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ध्यान रखना. और निजाम ऑफ हैदराबाद में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो थर्ड एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम. तो देखिए मैंने बताया था आपको 1857 के बाद एक कमीशन का सेटअप किया गया था, पील कमीशन. कौन सी? PEEL, पील कमीशन सेटअप की गई थी. क्यों? आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए. तो मैंने क्या बताया था, उसने क्या रिकमेंड किया था कि गोरखास, सिख्स और पंजाबियों को, ठीक है, गोरखास, सिख और पंजाबीज को आप रिक्रूट कीजिए. ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ. पील कमीशन, याद रखना, पील कमीशन. क्वेश्चन 41 CDS 2007 के अंदर पूछा चुका है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द इंडियन डायनेस्टी इन 1857. द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857. ऑप्शंस जॉर्ज किर्कलैंड, विलियम डालरम्प्ले, थॉमस विल्सन एंड साइमन डिग्वे. पता नहीं है नाम भी कैसे कैसे लगता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो याद रखिएगा विलियम्स डालरम्प्ले. ठीक है, ओके. तो ये था लास्ट क्वेश्चन. आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. हम इसी तरीके से हर एक चैप्टर वाइज MCQs PYQs करवा रहे हैं. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा. चलो ठीक है, नमस्कार, पढ़ते रहिए.